आज की कहानी आत्मविश्वास की कहानी है। आज की कहानी जीवन में सफलता की राज की कहानी है। आज की कहानी विजय की कहानी है, जीत की कहानी है। नमस्कार, मैं वेद प्रसाद कैवर्त अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करता था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वह किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं लेता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उनका। एक कक्ष के झोपड़े में वह रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछौना, परंतु ओढ़ने बिछौने के नाम पर जो कुछ भी उनके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। सो झोपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव के तफरीह पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला हुआ था सो वह चोरी करने वहीं पर घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोल डाला, पर उसे एक छोटा सा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु उसने यह कष्ट उठाए नहीं थे। सो स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वह तो पहली आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर तो फकीर था। वह आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो यह तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वह निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर यह सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ गया। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रुआबदार आवाज सुनकर चोर के पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देखकर फकीर ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए हो, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इतला कर देना। आसपास से मांग कर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा होकर जाना न पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुनकर घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही
भागने को हुआ। यह देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त यह दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वह तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वह फेंका हुआ कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा, दरवाजा अड़ाकर चलते बना। यहां तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते वह पकड़ा भी गया। वह तो पकड़ाना ही था, क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध आया। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या यह सज्जन फकीर का झोपड़ा ही मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को फांसी की सजा ही दे देनी चाहिए। तो उल्टे यह खबर फकीर के पास भी पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल वह बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए ही सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट भी पकड़ ली। कुछ आनाकानी करने के बाद फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर लेकर आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। यह तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में मेरा सेवा करने हेतु एक सेवक भी आए। याद रख कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे में नहीं होता। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और ये कहानी आत्मविश्वास की कहानी है। कहानी को सुनने व पढ़ने से पता चलता है कि आत्मविश्वास इसी को कहते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और यह मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती है। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वह दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीरी पर विश्वास था। आज की यह कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और आपसे मेरी मुलाकात अब अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।